जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारत का प्रोजेक्ट कुशा, इसे लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। प्रोजेक्ट कुशा, इसे एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भी कहा जाता है और अब इस प्रोग्राम में काफी तेजी से काम किया जा रहा है, जिसका मतलब साफ है कि भारत का खुद का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैयार हो सके। और बीच में मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि भारत S-400 जो कि रशियन है, उसे भारत में नहीं बनाने जा रहा, ना उसका कोई लोकल प्रोडक्शन यहाँ पर किया जाएगा, ना ही कोई MRO बनेगा। मतलब साफ है, पूरा फोकस हमारे प्रोजेक्ट कुशा पर ही दिया जा रहा है। जो नई जानकारी हमारे पास आई है उसमें बताया जा रहा है कि DRDO ने M1, M2 और M3 मिसाइलों के लिए दो अलग अलग कैनिस्टर डिज़ाइन बनाए हैं, जो कि मिसाइलों को सुरक्षित रखने, ले जाने और लॉन्च करने के काम आएंगे। और M1, M2, M3 के बारे में मैं बता चुका हूं आपको। M1 की रेंज 150 किलोमीटर है, M2 की 250 किलोमीटर और M3 की है 350 से 400 किलोमीटर। और इंडियन एयरफोर्स कम से कम इसके 8 स्क्वाड्रंस लेगी, जिन्हें कि 2028 से 2030 के बीच डिप्लॉय किया जाएगा। और इस पूरे सिस्टम को इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ जोड़ा जाएगा। इवन दोस्तों, फ्यूचर वेरिएंट के लिए भी इसे तैयार किया जा रहा है, जिसमें कि AI बेस्ड डिसीजन सपोर्ट होगा, डुअल सीकर टेक्नोलॉजी लगी होगी, यानी कि रडार प्लस इंफ्रारेड। और यही नहीं दोस्तों, ये जो नया वेरिएंट होगा आगे, वो हाइपरसोनिक टारगेट्स जैसे कि चाइना की DF-21D कैरियर किलर मिसाइल को मार गिराने में सक्षम होगा। वहीं दोस्तों, टाटा, एलेक्सी और HAL ने मिलकर केवल 14 हफ्तों में कैट्स वॉरियर डेमोस्ट्रेटर तैयार कर लिया है। और ये कैट्स वॉरियर का फुल स्केल डेमोस्ट्रेटर है दोस्तों। कैट्स वॉरियर जो कि एक लॉयल विंगमैन है, जो इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट के साथ मिलकर ऑपरेट होगा। ये मिशन को अकेले या फिर फाइटर जेट के साथ कर सकता है। यहाँ पर दोस्तों टाटा एलेक्सी की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिन्होंने इसके एयर फ्रेम यानी कि ड्रोन का जो बाहरी स्ट्रक्चर है उसको डिज़ाइन और डेवलप किया है। इसके अलावा फ्यूल सिस्टम और लैंडिंग गियर भी तैयार किए। पूरे सिस्टम का इंटीग्रेशन और वैलिडेशन भी उनके द्वारा किया जा रहा है। अगला जो फेज है कैट्स वॉरियर का, उसमें कहा जा रहा है कि 2026 में कैट्स वॉरियर की पहली उड़ान की जा सकती है। और टाटा एलेक्सी अब फ्लाइंग प्रोटोटाइप के लिए फ्यूजलार असेंबली जिग्स तैयार कर रहा है। और अभी तक दोस्तों डेमोस्ट्रेटर का सफलतापूर्वक इंजन ग्राउंड रन और टैक्सी ट्रायल पास हो गया है और सभी परफॉर्मेंस टारगेट्स हैं उन्हें सफलतापूर्वक अचीव भी किया गया है। मतलब साफ है कि कैट्स वॉरियर भारत की स्वदेशी ड्रोन युद्ध क्षमताओं को एक नई ऊंचाई देगा और भविष्य की लड़ाई में इंडियन एयरफोर्स को तकनीकी रूप से बढ़त भी दिलाएगा। वहीं दोस्तों, भारतीय नौसेना जल्द ही पहले निस्तार क्लास डाइविंग सपोर्ट वेसल को सर्विस में शामिल करने जा रही है। ये एक स्पेशल जहाज है जो कि समुद्र की गहराइयों में काम करने के लिए तैयार किया गया है। INS निस्तार में दोस्तों कटिंग एज डीप सी डाइविंग सिस्टम लगे हैं, जो कि समुद्र में बहुत गहराई में जाकर ऑपरेशन करने में मदद करते हैं। अगर कोई पनडुब्बी समुद्र में फंस जाती है, संकट में होती है, तो निस्तार जो शिप है वो मौजूद नौसैनिकों को सुरक्षित बाहर निकाल सकता है। इवन इसका इस्तेमाल गहरे समुद्र में मौजूदा जो स्ट्रक्चर और मिलिट्री उपकरण है उनके मरम्मत और निरीक्षण के लिए भी किया जाएगा। इस शिप की मदद से भारतीय नौसेना की समुद्री ऑपरेशनल क्षमता काफी मजबूत हो जाएगी। मतलब साफ है कि INS निस्तार इंडियन नेवी के लिए एक स्ट्रैटेजिक एसेट बनने वाला है, जो गहरे समुद्र में बचाव और तकनीकी मिशनों को सफलतापूर्वक अंजाम दे सकता है। दोस्तों, हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत के ऊपर 500 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए थे। ऐसे में भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा आधुनिक बनाना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, अब जर्मनी की कंपनी रेमेंटल ने भारतीय सेना को स्काईनेक्स एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम का ऑफर किया और ये सिस्टम काफी जबरदस्त माना जा रहा है। रीजन क्या है दोस्तों? ये जो स्काईनेक्स है ये एक कटिंग एज शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, जो कि खास तौर पर ड्रोन, हेलीकॉप्टर और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमान, क्रूज मिसाइलों और सटीक गाइडेड हथियारों को मार गिराने में सक्षम है। स्काईनेक्स की सबसे खास विशेषता यह है कि इसमें ऑर्लिंकन 35 रिवॉल्वर गन MK3 लगी है, जो कि 1 मिनट में 1000 राउंड फायरिंग करने की क्षमता रखती है और 5 किलोमीटर तक की इसकी मारक क्षमता है। इसके अलावा इसमें A-हेड एमुनेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और ये एमुनेशन हवा में ही फटता है और टंगस्टन के छोटे छोटे टुकड़े यानी कि सब प्रोजेक्टाइल्स को निकालता है। मतलब साफ है कि इसके जरिए छोटे और तेज ड्रोनों को सटीकता से मार गिराया जा सकता है। और इतना ही नहीं, इसके साथ X-Star 3D रडार सिस्टम भी है, जो कि 50 किलोमीटर की रेंज में लक्ष्यों को पहचान सकता है, रियल टाइम में ट्रैकिंग और फायरिंग कर सकता है। इवन इसके साथ स्काई मास्टर बैटल मैनेजमेंट सिस्टम भी है, जिसमें कि सभी सेंसर्स और हथियारों को एक साथ जोड़कर एक प्रभावी ऑपरेशन सुनिश्चित किया जा सकता है। इसका मॉड्यूलर डिजाइन है, मतलब मौजूदा या भविष्य के एयर डिफेंस सिस्टम के साथ इसे आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है। इवन भविष्य में इसमें लेजर वेपन जैसे एडवांस हथियार भी जोड़े जा सकते हैं। यहाँ पर भारत के लिए ये सिस्टम इसलिए भी ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि भारतीय सेना को अब एंटी ड्रोन सिस्टम्स की काफी ज्यादा जरूरत हो गई है। भारतीय कंपनियां तो इसमें काम कर ही रही हैं, लेकिन दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर में हमने जब पाकिस्तान की तरफ से आ रहे ड्रोन थे उनका मुकाबला करने के लिए L-70 और ZU 23mm जैसे पुराने गन सिस्टम का इस्तेमाल किया, लेकिन अब ये सिस्टम इतने ज़्यादा पर्याप्त नहीं है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान को चाइना और तुर्की की मदद मिल रही है, बाकायदा उन्हें AI बेस्ड ड्रोन मिल रहे हैं। ऐसे में स्काईनेक्स जैसा सिस्टम इंडियन आर्मी को तेज और सटीक जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता देगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इतना आसान नहीं है इसे भी खरीद पाना, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि ये काफ़ी महंगा सिस्टम है जो कि भारत के डिफेंस बजट पर बोझ डाल सकता है
और ऑलरेडी भारत की कई सारी इन्वेस्टमेंट हो रही हैं डिफेंस प्रोजेक्ट्स पर, जैसे कि एम का और MRFA टेंडर। मतलब साफ है कि भले ही स्काईनेक्स जो है एक पावरफुल और आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम जरूर हुआ, जो कि भारत को ड्रोन और अन्य हवाई खतरों से बेहतर सुरक्षा दिला सकता है, लेकिन महंगा भी है और विदेशी तकनीक भी है, तो इसीलिए थोड़ा सा इसे भारत खरीदने में संकोच ही करेगा। वहीं दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है 15 C295 मैरीटाइम एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए, जिसे कि एयरबस और टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड बना रहे हैं। इस रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में भारतीय नौसेना के लिए 9 C295 एयरक्राफ्ट हैं, जो कि मीडियम रेंज मैरीटाइम रिकॉग्निसेंस मिशनों के लिए तैनात किए जाएंगे। इवन कोस्ट गार्ड के लिए 6 C295 एयरक्राफ्ट होंगे, जो कि मल्टी मिशन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट के रूप में इस्तेमाल किए जाएंगे। और इन एयरक्राफ्ट में दोस्तों अत्याधुनिक समुद्री उपकरणों भी लगे हुए हैं। वर्तमान में इंडियन नेवी के पास आप सब जानते हैं कि P8I लॉन्ग रेंज और डोनियर 228 विमान है। ऐसे में दोस्तों जो बीच का गैप बचा हुआ है उसे ये C295 पूरा करेगा। ये एयरक्राफ्ट समुद्री निगरानी, पनडुब्बी रोधी अभियान और मैरीटाइम लॉ एनफोर्समेंट जैसे मिशनों में काफी उपयोगी होंगे। वहीं दोस्तों, भारत का स्वदेशी तेजस मार्क 1A फाइटर जेट अब काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। GE ने अब दूसरा GF404 इंजन की डिलीवरी की है HAL को। मतलब साफ है कि ये प्रोग्राम रफ्तार पकड़ने लगा है। HAL ने कहा कि उन्होंने अब तक कम से कम 9 तेजस मार्क 1A के एयरफ्रेम बना लिए। अब दोस्तों यहाँ पर प्रोडक्शन का लक्ष्य भी HAL ने बढ़ा दिया है। पहले हर साल 16 तेजस मार्क 1A का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब इंजन डिलीवरी जो है वो अब तेजी से होने लगेगी। तो मतलब साफ है कि हर साल 24 एयरक्राफ्ट बनाए जा सकते हैं, जिससे कि पिछली देरी की भी भरपाई हो सकती है। मतलब साफ है कि GF404 इंजन की वापसी से भारत का स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम फिर से रास्ते में आ गया है। HAL को अब काफी विश्वास है कि उसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है और आने वाले वक्त में तेजस मार्क 1A भारतीय वायुसेना की रीढ़ बनने जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, भारतीय ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, जिसे कि ऑशनेट कहा जाता है, उन्होंने हाल ही में पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स का Y-20 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के कम से कम 3 उड़ानों को पाकिस्तान में उतरते हुए ट्रैक किया है। ऐसे में दोस्तों अब अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि चाइना ने पाकिस्तान को HQ-16 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति करनी शुरू कर दी है, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने खत्म कर दिए थे। यहाँ पर दोस्तों भारत ने पाकिस्तान को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया कि पाकिस्तान की एयर डिफेंस क्षमताएं जो थी वो कमजोर हो गई थी। इसीलिए पाकिस्तान ने चाइना से तुरंत मदद मांगी। ऐसे में दोस्तों आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना के द्वारा पाकिस्तान को तुरंत HQ-16 की आपूर्ति करना बताता है कि चीन पाकिस्तान की रक्षा तैयारियों को बनाए रखने के लिए काफी टेंशन में है। इसके अलावा दोस्तों DRDO ने इंडियन नेवी की जरूरत के अनुसार डिजाइन और डेवलप किए गए 6 महत्वपूर्ण स्वदेशी उपकरण सौंपे हैं और इन सभी प्रोडक्ट्स को IDDM श्रेणी के तहत डेवलप किया गया है। और DRDO ने जो 6 मुख्य उपकरण सौंपे हैं उनमें गामा रेडिएशन एरियल सर्विलांस सिस्टम है। ये एक मल्टीकॉप्टर आधारित ड्रोन सिस्टम है। इसका इस्तेमाल हवा से रेडिएशन स्तर की निगरानी के लिए किया जाता है। इसके अलावा दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है एनवायरमेंटल सर्विलांस व्हीकल। ये एक मोबाइल निगरानी व्हीकल है जो कि रासायनिक, जैविक और रेडियोधर्मी खतरों को पहचान और डेटा रिकॉर्ड करने में सक्षम। जो तीसरा प्रोडक्ट है वो है व्हीकल रेडियोलॉजिकल कंटेमिनेशन मॉनिटरिंग सिस्टम। चौथा है अंडर वाटर गामा रेडिएशन मॉनिटरिंग सिस्टम। पांचवा है डर्ट एक्सट्रैक्टर और क्रॉस कंटेमिनेशन मॉनिटर। और छठा है ऑर्गन रेडियो एक्टिविटी डिटेक्शन सिस्टम, जो कि इंसानी शरीर के अंगों में रेडियोधर्मी तत्वों का पता लगाने वाला सिस्टम है। और इन उपकरणों को सौंपे जाने से इंडियन नेवी की NBC यानी कि न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल खतरों से निपटने की जो क्षमता है वो बढ़ गई है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों भारतीय सेना के डायरेक्टर जनरल इंफॉर्मेशन सिस्टम और डायरेक्टर जनरल आर्मी एविएशन ने मिलकर एक नया डिजिटल सिस्टम लॉन्च किया है, जिसे कि एविएशन एसेट मॉड्यूल कहा जाता है। आपको बता दें कि एक सुरक्षित यानी कि सिक्योर डिजिटल टूल है जो कि सेना के एविएशन एसेट की निगरानी और उन्हें मैनेज करने में मदद करेगा। और इस एविएशन एसेट मॉडल को दोस्तों भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स ने डेवलप किया है। इसके कई सारे फायदे भी मिलने वाले हैं, जैसे कि हर दिन यानी कि डेली फ्लाइट डेटा की जानकारी ये रिकॉर्ड करेगा। इसके जरिए दोस्तों प्लानिंग बनाने, उनका विश्लेषण करने और एसेट्स को सही तरीके से मैनेज करने में मदद मिलेगी। और ये सेना के टेक ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। मतलब साफ है कि एविएशन एसेट मॉडल इंडियन आर्मी को अपने एविएशन एसेट्स का बेहतर उपयोग करने में मदद करेगा और युद्ध और निगरानी क्षमताओं को और अधिक मजबूत बनाएगा। तो फिलहाल इतने के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।